अक्सर लोग हमें पूछते हैं डीएम्स भेज के या मैसेजेस भेज के, कई बार ईमेल्स भी आती हैं कि लैब्राडोर को पपी को क्या खाना दे, या हमारा जो एक फुल्ली ग्रोन लैब्राडोर है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। सो आज मैं यहाँ पे एज अ डॉग डैडी ओवर TUC आपको बताऊंगा कि एक लैब्राडोर पपी से लेके एक लैब्राडोर जायंट तक क्या क्या देना चाहिए उसको डाइट में। लैब्राडोर मैं आपको बता दूं एक हंटिंग ब्रीड है, तो उसके खाने में कई बार हम प्रोटीन डालना भूल जाते हैं और कई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन वेट्स हमें कहते हैं कि उसे सिर्फ NND दो, प्यूरिना दो, या फिर रॉयल कैनिन ब्ला 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 अदर एक्सेट्रा जितने डॉग फूड है वो दो, उससे उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी, शाइनी कोट आएगा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि होम कुक्ड मील के हिसाब से क्या क्या आप दे सकते हैं घर में खाना, और कैसे आपका लैब्राडोर हेल्दी रहेगा उस खाने को खा के। फर्स्ट हम आते हैं कि लैब्राडोर पपी को क्या डाइट देना चाहिए घर के हिसाब से। हम एक पपी लेके आते हैं लेट्स से 45 डेज का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 3 महीने का पपी लेके आना चाहिए घर में, उसके सारे टेस्ट वेस्ट करा के, ताकि एक हेल्दी पपी आपके पास रहे। लेकिन अक्सर ब्रीडर्स हमें 45 डेज का पपी दे देते हैं, तो हम उसे क्या खाने में दें हम सोचते हैं, और वेट के पास जाते हैं, कई जगह जाते हैं ट्रेनर्स के पास क्या, और वो सब डॉग फूड रिकमेंड करते हैं। नहीं, आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने पपी को जो खाना देना है वो बिल्कुल लिक्विडाइज्ड फॉर्म में देना है, सेमी सॉलिड फॉर्म में देना है, जिससे उसकी जो पाचन क्रिया है वो हल्के फुल्के वे में चलते रहे, क्योंकि उसका जो अभी बेली है बहुत सॉफ्ट होता है, वो एकदम से बोन्स और ये सब क्रश नहीं कर सकता। तो उसको मेक श्योर करें जो 45 डेज का पपी है उसको थोड़ा थोड़ा करके चिकन सूप दीजिए, जिसके अंदर नमक, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च ये सब ना हो। सिंपल एक बोनलेस चिकन लेके आइए, उसको उबालिए, उसमें इतना सा राइस डालिए और उसको अच्छी तरह मैश करिए एकदम सेमी लिक्विड फॉर्म में, और साथ में उसमें इतनी सी पिंच ऑफ हल्दी डालिए, जिससे क्या होगा जो आपका डॉग है वो एटलीस्ट फूड को प्रोसेस कर पाएगा। फिर धीरे धीरे उसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, जिससे उसको प्रीबायोटिक्स मिलते रहेंगे, जिससे उसका जो गट है वो क्लीन रहेगा। जैसे कि लेट्स से आप अपने उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स डाल सकते हैं पपी के फूड में। आप उसमें पम्पकिन डालिए, कैरेट्स डालिए, थोड़ा बीन्स डालिए, थोड़ा ब्रोकली डालिए, और इन सबको प्यूरे फॉर्म में एक साथ उबाल लीजिए, और फिर उसका जो प्यूरे होगा उसको चावल और चिकन के साथ मिक्स करके डॉग को देना स्टार्ट करिए। ये एक फॉर्म है जो पपी को देना चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहेगी। और आपको देखना है कि अगर 45 डेज़ का पपी है तो उसे दिन में एटलीस्ट 5 बार उसको खाना दीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं देना एक साथ, क्योंकि अभी उसका पेट प्रोटीन को प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहा है। डॉग्स को प्रोटीन, फैट इन सब का एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है। सो अब हम आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, जब हमारे डॉग्स टीनेजर्स बन जाते हैं, दैट इज 6 months ऑफ एज। अब 6 months ऑफ एज में ही इज़ एबल टू च्यू द बोन्स, अच्छी तरह प्रोसेस कर सकता है खाने को, क्योंकि उसको धीरे धीरे आदत होती गई है कि क्या खाना है, कैसे खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट इन सबको एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने डॉग का जो खाना बनाना है उसके अंदर सिंपल राइस या दलिया लीजिए, या फिर चपातीस भी आप ले सकते हैं। अगर आपका डॉग जो है वो अगर वीट से एलर्जिक नहीं है तो आप उसे चपाती भी दे सकते हैं। चपाती से काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं डाइट में। उसको चिकन आपने देना है कंटिन्यूस फॉर्म में। मेक श्योर करें आप उसके खाने में गट्स भी दें, जिसके अंदर गिजर्ड होता है, फॉर एग्जांपल लिवर, गिजर्ड, नेक, हल्के फुल्के ऑर्गन मीट्स, जिससे क्या होगा कि डॉग को मल्टीविटामिन्स मिलते रहेंगे। हम मल्टीविटामिन्स टैबलेट फॉर्म में देते हैं डॉग को, लेकिन नहीं, टैबलेट फॉर्म में दीजिए दैट्स ओके, लेकिन एक डाइट के हिसाब से भी उसके डाइट में मल्टीविटामिन्स होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज द एडल्टहुड। इस एज में आपने क्या करना है, जब आपका डॉग एडल्ट हो जाता है उसको सारे खाने का एक खिचड़ी बना के मेक श्योर करें अपने डॉग को दीजिए, जिसके अंदर आप दही ऐड कर सकते हैं, जिससे उसके पेट को ठंडक भी मिलेगी और प्रोबायोटिक्स मिलते रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप पनीर दीजिए अगर आप चिकन नहीं दे पा रहे, वेजिटेबल्स दीजिए, उन सबको मैशअप कर लीजिए, मैश करके बॉईल करिए अच्छी तरह, और एक बाउल भर के 2 टाइम अपने डॉग को दीजिए।
2 टाइम जब अपने डॉग को आप ये चीज़ देंगे उसके अंदर आपने सप्लीमेंट्स भी ऐड करने हैं, जैसे घी का 1 चम्मच आप दीजिए, जिससे क्या होगा डॉग का जो स्किन है वो अच्छा रहेगा। उसके अंदर ओमेगा 6, ओमेगा 3 ये सारे मिनरल्स उसके अंदर रहेंगे और आपका डॉग का जो स्किन है, कोट है, वो भी हेल्दी रहेगा, जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। और उसके साथ साथ मेक श्योर करें उसको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी दे, जैसे दही, पम्पकिन। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग देते नहीं हैं, दैट इज़ बेसिकली फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल जो होता है आपको मार्केट में इजीली मिल सकता है, सैल्मन या टूना ऑयल, उन सबको आप खाने में डालिए। डॉग के जॉइंट्स एंड आई साइट काफ़ी अच्छा रहता है। ये जो सारी डाइट है इसके अंदर मैंने एक स्पेसिफिक चीज़ बोली है आपको कि आपने अपने डॉग को बॉयल करके देना है। इसके अलावा रॉ डाइट भी होता है। एज अ ब्रीडर रॉ डाइट देते हैं, हम ट्रेनर्स रॉ डाइट देते हैं, जिससे क्या होता है डॉग के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन रहता है। अब मैं आता हूँ इसी लेवल पे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने लैब्राडोर को क्या फीड कर सकते हैं। उसके लिए आप एक डाइट चार्ट देखिएगा जिसके अंदर आप सारे वेजिटेबल्स को मैश करके उसका प्यूरे बना के उसको दे सकते हैं। सोयाबीन दे सकते हैं थोड़ा सा प्रोटीन के लिए, ज़्यादा मत दीजिएगा, उससे कई बार किडनी स्टोन्स भी हो जाती हैं और दस्त भी लग जाते हैं पपी को। पनीर आप दे सकते हैं, दैट्स अ गुड डेयरी प्रोडक्ट दैट कैन डॉग इजीली प्रोसेस थ्रू द सिस्टम। और मैं आपको एक बहुत बड़ा चीज़ बताऊंगा लैब्राडोर्स के बारे में कि ये एक हंटिंग डॉग है। इसको जितना प्रोटीन और फैट देंगे उतना ही वर्कआउट कराना भी ज़रूरत है। अगर आप वर्कआउट नहीं कराएंगे और ये डाइट चार्ट फॉलो करेंगे सिर्फ, तो उसके अंदर कुछ लगेगा नहीं और वैसे का वैसे वो फूलते जाएगा। जैसे कि मैं हूँ, मैं खाता पीता हूँ लेकिन वर्कआउट नहीं करूँगा तो मोटा होते जाऊँगा। और तो वैसे ही लैब्राडोर्स भी होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसको फिट एंड स्टडी रखने के लिए यू हैव टू गिव अ गुड वर्कआउट लाइफ प्लस अ गुड डाइट, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिशन जाते रहे। सो ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें, देखते रहें। अभी के लिए मैं अभिनव कृष्ण AK डॉग डैडी आपको बाय कहता हूँ।